और लोगों की तरह उर्वशी भी हीरोइन बनने का सपना लेकर मुंबई आई थी। उसने कई जगह ऑडिशन दिए, लेकिन ऑडिशन देने वालों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उसको लंबी वेटिंग पर लगा दिया जाता था। और इस शहर में वो सिर्फ एक राहुल को ही जानती थी। यार राहुल, किसी प्रोड्यूसर से बात हुई? अगला ऑडिशन कहाँ होने वाला है? तुमने जो अभी 3 जगह ऑडिशन दिए थे ना, उनका क्या हुआ? दिए तो हैं, बट अभी वोटिंग में नाम आ रहा है। 1 महीना निकल गया यार। अगर ऐसा ही रहा तो वापस जाना पड़ेगा। सुनो, वैसे एक फिल्म है जिसके लिए हीरोइन की जरूरत है, वहां तुम्हारी बात बन सकती है। हाँ। सच में? क्या नाम है फिल्म का? अरे नाम हॉरर फिल्म है। नाम है कोई है। वाओ, सुनने में कितना डरावना लगता है। तुमने अभी तक मुझे क्यों नहीं बताया उसके बारे में? वो इसलिए क्योंकि डायरेक्टर ने ना शूटिंग रोक रखी है। अब क्यों रोक रखी है ये पहले कंफर्म कर लूं, उसके बाद तुमसे बात करता हूँ। ठीक है। अगले दिन राहुल डायरेक्टर से बात करके उर्वशी से मिलने उसके घर पहुंचा। देखो उर्वशी, मैं डायरेक्टर से बात करके ही आ रहा हूँ और वो तुम्हारा लीड रोल के लिए ऑडिशन लेने के लिए तैयार भी हैं। हाँ। That's great। तो कल तुम मुझे लेकर चलना, मैं ऑडिशन दे दूंगी। हाँ, लेकिन उसकी बात सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि तुमको वो फिल्म करनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी यार। अरे, जिस स्क्रिप्ट पर वो फिल्म बनाना चाहते हैं ना, वो 2 साल पहले लिखी गई है और उसने साफ कहा है कि जब भी किसी लड़की ने उस फिल्म को साइन करके काम करना स्टार्ट किया है, वो किसी ना किसी हादसे में मारी गई। अगर मारी गई तो वो उनकी किस्मत थी। इस फिल्म से उनकी मौत का क्या मतलब? राहुल की वार्निंग के बाद भी उर्वशी ने ऑडिशन दिया और फिल्म साइन कर ली। वो उस दिन बहुत खुश थी क्योंकि वो शूटिंग का पहला दिन था। उर्वशी मैम, फर्स्ट सीन में आप आईने में देखते हुए अपने बालों को संवार रही हैं, ठीक है? फिल्म का हीरो हर्षित बेड पर बैठा आपको निहार रहा होगा। तभी आपको आईने में भूतनी नजर आएगी और उसके हाथ में चाकू देखकर आपकी चीख निकल जाएगी, ठीक है? आप डरते हुए पलटकर देखेंगी और ये शॉट वहीं खत्म हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। ओके सर, आई गॉट इट। टेक 1, लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। उर्वशी आईने में देखते हुए अपने बालों को संवार रही थी। हर्षित बेड पर बैठा हुआ प्यार भरी नजरों से उसको निहार रहा था। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? देख रहा हूँ कि मैं कितना खुशनसीब हूँ कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की मेरी बीवी है। ये सुनकर उर्वशी खुश हो गई और तभी उसको आईने में एक भयानक लड़की दिखाई दी। उसका चेहरा बिखरे हुए बालों में ढका हुआ था, लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और एक हाथ में चाकू था। नाखून किसी भेड़िए के तेज पंजों के जैसे लग रहे थे। उसने अपना हाथ उठाया और उर्वशी को अपने पास बुलाने का इशारा किया। ये देखकर उर्वशी ने पीछे उसको पलट कर देखा और डर कर चीख मार दी। कट! बहुत अच्छा शॉट था, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। उसके कट बोलते ही सबने एक्टिंग रोक दी, लेकिन वो भयानक लड़की अभी भी उर्वशी के सामने खड़ी थी। तभी वहां एक लड़की आकर बोली, सर, ये क्या मजाक है? मैं बाथरूम में थी और किसी ने बाहर से लॉक कर दिया। अभी एक स्पॉट बॉय ने आकर खोला तो मैं बाहर निकली। उस लड़की को देखकर सभी लोग चौंक पड़े क्योंकि ये वही लड़की थी जो कि भूतनी का रोल करने वाली थी। अरे अगर तुम बाथरूम में बंद थी तो ये कौन है? सभी उस भूतनी की तरफ देखने लगे। उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाई जिससे उसका भयानक चेहरा सबको नजर आया। उसे देख सभी चीख उठे। कोई है। वो ठीक उर्वशी के सामने थी। उर्वशी की धड़कनें मानो थम सी गई थी और वो खौफ से भरी निगाहों से उसको देख रही थी। कौन हो तुम? भूल गए मुझे? मैं विशाखा। ऐसा कहकर उसने हीरो की आंखों में अपनी उंगलियां डालकर उसको अंधा कर दिया।
ये देखकर सभी डर गए। तेज हवाएं चलने लगीं और डायरेक्टर तो मानो जैसे अपनी सुध-बुध खोकर एक मिट्टी के पुतले की तरह खड़ा रह गया था। उर्वशी भी उससे जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन सेट पर लगे सारे दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे और कोई भी वहां से बाहर नहीं जा सकता था। तभी भूतनी ने भागते हुए लोगों में से एक को पकड़ा और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। कोई है। उर्वशी इस टाइम बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसने सोचा भी नहीं था कि शूटिंग का पहला दिन उसके लिए इतना भयानक होगा। डायरेक्टर साहब, जरा पास तो आओ। कहाँ डरे डरे से खड़े हो? बचाओ, बचाओ, बचाओ। चिल्लाते हुए डायरेक्टर एक कमरे की तरफ भाग गया जिसमें कोई नहीं था। उर्वशी भी डरती हुई उससे छिपने की कोशिश कर रही थी। कौन हो तुम? क्यों सबको मार रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जानना चाहती हो मैं कौन हूँ? तो सुनो, मेरा नाम विशाखा है। 2 साल पहले मैं भी अपनी आंखों में एक्ट्रेस बनने का सपना लिए मुंबई आई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर ने मुझे लीड रोल के लिए साइन कर लिया। शूटिंग शुरू होने ही वाली थी। फिर अचानक इस हर्षित ने कहा कि मैं लीड रोल के लिए ठीक नहीं हूँ। मेरी जगह अपनी किसी फ्रेंड को वो रोल करने के लिए कहने लगा। इस डायरेक्टर ने भी इसकी बात फौरन मान ली और मुझे साइड कर दिया। मुझे वो गम बर्दाश्त नहीं हो सका। मुझे मेरे सारे सपने टूटते हुए नजर आए तो मैंने इन दोनों को धमकाया कि अगर इन्होंने मेरा रोल किसी और को दे दिया तो मैं पुलिस में इनकी रिपोर्ट करूंगी। ये दोनों उस टाइम नशे में धुत थे। इन्होंने मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। मैं इनसे भागकर बचते हुए बालकनी में गई। वहां भी ये मेरे पीछे आ गए। मैं बालकनी से नीचे गिर गई। तभी मेरी मौत हो गई और इन्होंने मेरी लाश को ठिकाने लगा दिया। लेकिन मेरी आत्मा अब बहुत ही भयानक रूप ले चुकी है। तब से मैंने अपना इंतकाम लेना शुरू कर दिया और फिर मेरे बाद जब भी किसी लड़की ने इस फिल्म को साइन किया मैंने उसको खत्म कर दिया। ये फिल्म मैंने साइन की थी, इसलिए अब ये फिल्म कभी नहीं बन पाएगी। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन अब तुम अपने जैसी ही मासूम लड़कियों को मार रही हो। क्या ये सही है? मैंने भी तुम्हारी तरह हीरोइन बनने का सपना देखा है। मार दोगी मुझे भी? यह सुनकर विशाखा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बोली, मेरा सपना तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन तुम अपना सपना जरूर पूरा करोगी। इस फिल्म को तुम ही करोगी, लेकिन हीरो और डायरेक्टर ये दोनों धोखेबाज नहीं होंगे। कहकर विशाखा ने हर्षित की तरफ देखा जो कि अंधा होकर नीचे पड़ा जमीन टटोल रहा था। विशाखा उसकी तरफ धीरे से बढ़ने लगी और उसके कंधे पर हाथ रखा। कौन है? कोई है। ऐसा कहकर उसने एक पंजा हर्षित के पेट में ऐसा मारा कि उसकी आंतड़ियां बाहर निकल आईं और मुंह से खून निकल पड़ा। यह देखकर उर्वशी के डर का ठिकाना नहीं रहा और उसकी चीख निकल गई। अब विशाखा उस कमरे में गई जहां डायरेक्टर छिपा बैठा था। वो उसके ठीक पीछे थी। हे भगवान, मुझे बचा ले, हे भगवान। कोई है। उसने पलट कर देखा तो विशाखा हाथ में चाकू लिए खड़ी थी। उसने देर ना करते हुए अपना तेज पंजा उसके पेट में मार दिया और साथ ही हाथ में पकड़ा चाकू उसकी गर्दन पर ऐसे मारा कि वो कटकर जमीन पर गिर गई। कोई है।